सगा नहीं जो बहुजन समाज को ठगा नहीं। सभी ने ठगने का काम किया, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। महागठबंधन का बैठक हुआ तो आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को क्यों अलग किया गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह 2024 में अपनी सरकार बनाएगी महागठबंधन? मैं फिर से कहता हूं कि महागठबंधन का सरकार नहीं बनेगी 2024 में अगर यह रवैया जरूरत पड़ा है। तो कांग्रेस पार्टी जो किसान और मजदूर को लसार कर मारा रोड पर, 40 साल तक जातिवाद को जिंदा करके रखा, वह कांग्रेस पार्टी आज जरूरत पड़ा तो बाबा साहब के मिशन को याद कर रहा है। वह कांग्रेस पार्टी भी दगाबाज है और बहुजन समाज पार्टी को ठगने वाला हर कोई है। इंसानियत को मानने वाले समझ जाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी ही इस देश का रक्षक है। में बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का मजाक उड़ाते हैं महागठबंधन वाले लोग। अब कहते क्या है कि मैं बहुजन समाज पार्टी के हितैषी हूं, मैं बाबा साहब के हितैषी हूं, मैं संविधान की रक्षा करूंगा। सबसे पहले संविधान को खत्म करने वाले भी यही महागठबंधन। फट रहा है महागठबंधन के लोगों को आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करने में। क्या कारण है जो आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को या महागठबंधन के लोग अलग करके रखते हैं? क्या कारण है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आप करें 2024 में बीजेपी को हराने की बात, बहुजन समाज पार्टी के और आजाद समाज पार्टी के, क्या आप 2024 में बीजेपी को हरा लीजिएगा? सपना देख रहे हैं। महागठबंधन सरकार में उसी दिन आएगी जब बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी को मान सम्मान मिलेगा, अन्यथा महागठबंधन कभी सपना में भी नहीं सोच सकता है कि वह केंद्र में। महागठबंधन का एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि सियार वही है, दो रंगवा कर सिर्फ घूम रहा है और दो रंगवा कर घूम रहा है गली गली में कि हम बहुजन समाज पार्टी की रक्षा करने वाले हैं, हम बहुजनिया लोगों को रक्षा करेंगे, हम किसान की रक्षा करेंगे, मजदूर की रक्षा करेंगे, लाचार की रक्षा करेंगे। महागठबंधन को वोट चाहिए और महागठबंधन को सत्ता चाहिए तो आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को अधिकार देना ही होगा। बिना अधिकार के बाद 2024 में बुरी तरह से हारेगी, मैं गारंटी दूंगा। किसकी बनेगी सरकार 2024 में? कौन बैठेगा केंद्र में 2024 में? इस पे हम सभी लोगों को विश्लेषण करना है। क्या महागठबंधन की सरकार बनेगी? क्या बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी? क्या आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? अभी जो वर्तमान की राजनीतिक है भारत की, मैं कह सकता हूं कि ना महागठबंधन की सरकार बनेगी, ना आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी और ना बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। वर्तमान में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वही सरकार बनेगी। सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई यह कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं होगा? जब 75 छेद है महागठबंधन में जब 75 छेद है तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकार बनेगी? राहुल गांधी का मानना है कि प्रधानमंत्री पद के लिए हम उम्मीदवार हैं, ममता बनर्जी जी का मानना है कि प्रधानमंत्री पद के लिए हम उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार जी का मानना है कि प्रधानमंत्री पद के लिए हम उम्मीदवार हैं और बहुजन समाज पार्टी मायावती बहन का भी मानना है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम हैं। क्या आप कल्पना कर रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी? जब महागठबंधन की बैठक होता है तो महागठबंधन सभी पार्टियों को आमंत्रित करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भैया और मायावती बहन को निगलेक्ट करके चलता है, बाइकाट करके चलता है। क्या सोचकर? क्या सोच है उनका? यही ना सोच है कि भाई बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी अगर एक हो जाएगा तो फिर आने वाले भविष्य में ना कांग्रेस रहेगा ना बीजेपी रहेगा, यही सोच करना। तो मैं आपको बता देता हूं, जितने भी महागठबंधन के सदस्य हैं उनको बता देता हूं कि बिना बहुजन समाज पार्टी के और बिना आजाद समाज पार्टी के बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब क्या सोच रहे हैं? बीजेपी को आप हरा दीजिएगा? पावर ही नहीं है कितना आपके पास वोटिंग? आप जिस बाबा साहेब के तस्वीर को लेकर चल रहे हैं ना, उस बाबा साहेब का असली हीरो भारत में कौन है? अभी बाबा साहेब के मान सम्मान और अधिकार की रक्षा करने वाले कौन है? क्या कांग्रेस है जो 40 साल तक लोगों को दबा कर तरपा के रुआया तरपाया? वही है कांग्रेस है। क्या वही कांग्रेस है जो किसान को तरपाया, मजदूर को तरपाया, विद्यार्थी को तरपाया? वही महागठबंधन है। आज महागठबंधन बहुजन समाज पार्टी के हितैषी बन रहा है। मैं मानता हूं, बनिए आप
हितैषी, लेकिन क्या इस हितैषी से आप बहुजन समाज पार्टी को मूर्ख बना दीजिएगा? बहुजनीय लोग को मूर्ख बना दीजिएगा? बाबा साहब के दीवानों को मूर्ख बना दीजिएगा? मूर्ख बनने वाले अब नहीं है, मूर्ख आप लोग हैं। और याद रखिएगा 2000 यह अगर रवैया रहेगा ना, ऐसी रवैया रहेगा तो 2024 में महागठबंधन बुरी तरह से हारेगी। मैं दीपक अंबेडकर बोलता हूं। और इस देश की शासन व्यवस्था देश बेचने वालों के हाथ में ही रहेगा। मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं, बिल्कुल ही नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन इतना जरूर कर रहा हूं कि जो रवैया अभी बना हुआ है देश में महागठबंधन का, इस रवैया से मैं साफ कह सकता हूं कि देश में अगर 2024 में सरकार बनेगी तो बीजेपी क्या बनेगी। महागठबंधन आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को इस तरह निगलेक्ट कर दिया है कि जैसे आज भी छुआछूत और जातिवाद के नजर बू आता है। आज भी क्या इससे आप बना लीजिएगा सरकार? क्या इससे आप बाबा साहब की निशानी को लेकर चल रहे हैं? नहीं, आप जैसा बीजेपी है वैसा आप लोग का सोच है। इस सोच से बिल्कुल कभी भी नहीं। यह जो बना है ना देश में डबल ट्रिपल 5 इंजन की सरकार के जैसा, जैसे पार्टी को जोड़ रहे हैं आप लोग, वो सब ना कामयाब हो जाएगा। बस बहन मायावती और आजाद समाज पार्टी को जब तक आप अपने गठबंधन में नहीं लेते हैं और जब तक उचित सीट नहीं देते हैं तब तक सरकार तो दूर की बात है, आप सरकार के बाहर भी रहिएगा, सरकार से बाहर रहिएगा। यार एक बात याद रखिएगा। और देश की सरकार मोदी जी के हाथ में रहेगा। मोदी जी, योगी जी और शाह जी ही नियंत्रण करेंगे भारत पे। कब तक मोदी जी, शाह जी और योगी जी नियंत्रण करेंगे? जब तक आप बाबा साहब के मिशन को दिल में नहीं बसाइएगा, तब तक। याद रखिएगा मेरे बात को। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की संविधान और जय लोकतंत्र।